आपको पता है, आप औरों से अच्छा काम करते हो फिर भी हार जाते हो। कभी सोचा है कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है? इसका क्या रीज़न हो सकता है? हम काम को अच्छी तरह से कर तो रहे हैं लेकिन बार बार क्यों हार रहे हैं, या उसके पीछे का क्या कारण है जिसकी वजह से हम बार बार हारते जा रहे हैं? इसे समझते हैं हम एक स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार एक जंगल में एक भूखा बाघ था। वो अपने शिकार की तलाश में था कि उसको कहीं से शिकार मिले और वो उसको खा सके। तो एक जगह पे बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि अचानक से उसको एक हिरन दिखाई देती है। जब वो हिरन को देखता है तो वो अपने शिकार का जुगाड़ करने लगता है कि मैं इसको कैसे मार के खाऊं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जब हिरन दौड़ता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और जो बाघ होता है उसकी जो दौड़ने की स्पीड होती है वो होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हिरन ज़्यादा तेज़ दौड़ती है। उसके बाद वो बाघ उसका शिकार जब करने लगता है तो वो उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट करता है। हिरन अपनी स्पीड से दौड़ती है, बाघ उसके पीछे दौड़ता है। हिरन और स्पीड में दौड़ती है, बाघ उसके पीछे और तेज़ दौड़ता है। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि जब हिरन इतना तेज़ दौड़ती है तो बाघ उसको कैसे पकड़ सकता है, उसका शिकार कैसे कर सकता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? और लास्ट में होता भी सेम चीज़ है, बाघ उस हिरन का शिकार कर लेता है। मैं बताती हूँ कि उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हिरन ने अपने माइंड में ये सेट करा होता है कि बाघ उसका शिकार कर ही लेगा, और इस डर की वजह से बार बार हिरन थोड़ी दूर दौड़ने के बाद वो पलट के एक बार ज़रूर देखती है कि बाघ कहाँ पहुँचा हुआ है। उसके बाद फिर वो दौड़ती है, फिर वो कुछ दूर जाने के बाद फिर से पलट के वो रुक के देखती है कि बाघ कहाँ पहुँचा हुआ है। लेकिन जो बाघ होता है उसकी स्पीड भले ही कम हो लेकिन वो स्टॉप नहीं करता, वो कंटिन्यू दौड़ता है। यही सबसे बड़ा रीज़न होता है हिरन का शिकार हो जाता है। और सेम चीज़ हमारी लाइफ में भी होता है। जब हम किसी काम को करते हैं, हम लगातार स्टार्ट तो करते हैं, उसका हम सारा प्लान बना लेते हैं, मतलब सारा उसका जो अरेंजमेंट होता है सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करना भूल जाते हैं? प्रैक्टिस। ये करना ही छोड़ देते हैं। हम 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, महीना कर रख लो, लेकिन हम पता है उसके बाद अपने आप पे प्रेशर रखने लगते हैं कि यार हम पे हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करने लगते हैं कि यार वो तो इतना बेस्ट कर रहा है, उसके सामने हमारा क्या होगा। हम अपने माइंडसेट को इस तरह से बना लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो अपना एक ब्रांड बना रहा है और मैं अपना एक ब्रांड हूँ। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका कॉम्पिटिटर नहीं होगा? जब कोई एक चीज़ स्टार्ट होती है ना तो उसके 10 कॉम्पिटिटर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई चीज़ हटती है नहीं ना। मार्केट में अपनी वैल्यू अपनी अपनी जगह पे सबकी होती है, और उसी तरह से अगर आप कोई काम कर रहे हो ना तो आपकी वो वैल्यू अलग होगी। ये नहीं कि वो कॉम्पिटिटर आपका है या वो बेस्ट कर रहा है तो आप उसके सामने नथिंग हो। क्यों नथिंग हो आप? सबसे अच्छी चीज़, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि आप बेस्ट हो, आपको कितना नॉलेज है आपको ये भी पता होता है, आपको यहाँ तक कि ये पता होता है कि आप उससे बेस्ट कर सकते हो। उसके अंदर क्या कमी है उसको आप अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हो, और इम्प्रूवमेंट है भी, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। सबसे बड़ा रीज़न है कि आप कंपैरिजन करते हो दूसरों के साथ अपनी। आप सक्सेस उसी दिन हो जाओगे जिस दिन आप दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन करना छोड़ दोगे। आप अपने आप में बेस्ट हो, बस यही अपने माइंड में रखो। अपना काम करने लगोगे ना तो दुनिया भूल जाएगी सारी चीज़ें, और अगर आप उससे भी अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपके पीछे भी आएंगे, सिर्फ उसके पीछे नहीं जाएंगे। जो इंसान अच्छा होता है लोग उसी के पीछे जाते हैं, जिसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी होती है, जिसके अंदर कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, उसी के पीछे लोग जाते हैं। तो आप अपने अंदर भी कुछ यूनिक निकालो। आप भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो,
आपके माइंड में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बस उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो इसको करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।